गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी 2024 के हिंदी के सिलेबस की बात करेंगे, जिसमें हम लोग आज जितना कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, इसमें कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको कुछ जीवन परिचय बताऊंगा। अगर आप इतना कुछ तैयार कर लेते हैं तो आज के इस वीडियो से आपको 30 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। इसके बाहर या इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है। 30 नंबर बिल्कुल कंफर्म आज के इस वीडियो से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा बहुविकल्पी क्वेश्चनों, क्योंकि 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आएंगे वो किस तरह से आपको तैयार करना है। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मेरे तरफ से रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, जो कि 20 नंबर के बहुविकल्पी आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चनों के कि इन 20 नंबरों को हम कैसे कवर करें कि हमारे 20 नंबर बहुविकल्पी के कंप्लीट हो जाएं। इसके बाद 10 नंबर और क्या आपको तैयार करना है वो मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, छत्र साल दशक के रचयिता हैं। छत्र साल दशक के रचयिता कौन है? मतीराम, भूषण, धनानंद, हरिओंन। तो याद रखना बेटा, छत्र साल दशक के रचयिता हैं भूषण। कौन है बेटा? भूषण। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कपड़ा का पर्यायवाची है? परिधान, वस्त्र, पटसन, इनमें से सभी। तो याद रखना बेटा, अगर हम बात करें कपड़े की पर्यायवाची की तो कपड़ा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो अगर हम बात करते हैं बेटा कपड़े की पर्यायवाची, कपड़ा का पर्यायवाची, तो इसको हम परिधान भी कहते हैं, परिधान। इसी को हम लोग बेटा वस्त्र भी कहते हैं, या इसी को हम लोग पटसन भी कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों कपड़े के ही नाम है। किसके नाम है बेटा? कपड़े के ही नाम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का कौन सा हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, इनमें से दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते। तो वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता है बेटा, उन्हें हम बोलते हैं अविकारी शब्द। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेटा? बी ऑप्शन आपका तीसरे का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में। किसमें चलते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वो कहलाते हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिन शब्दों में रूप परिवर्तन होता है बेटा वो कहलाते हैं विकारी शब्द। क्या कहलाते हैं बेटा? विकारी शब्द। चौथे का ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथे का ए नंबर आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकारी शब्द उनको कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे बेटा? विकारी शब्द कहेंगे। चलते हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है बेटा, हिंदी का तत्सम शब्द क्या है? हिंदी का तत्सम शब्द क्या है ये पूछा जा रहा है। दधी, दुग्ध, दही, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, दही का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है दधी। क्या होता है बेटा? दधी होता है, दधी। तो दधी मतलब ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो फिफ्थ का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में। किसमें बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 में कि उसका कौन सा ऑप्शन होगा। बोला जा रहा है, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, पीतांबर जिसका वस्त्र पीला हो, तो पीतांबर में जो समास है वो है बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? बी हो जाएगा। 6 का कौन सा हो जाएगा? बी। सेवंत की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, सेवंत कह रहा है, मुख मयंक सम मजु मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, मुख मयंक सम मज मनोहर, अर्थात इसका अर्थ यह है कि मुख के समान मयंक है। जहां मुख की तुलना मयंक अर्थात चंद्रमा से की गई है। किससे की गई बेटा? चंद्रमा से की गई है। तो अगर किसी की तुलना किसी दूसरी चीज से करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? उपमा अलंकार बोलते हैं। तो रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उभय अलंकार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा होगा बेटा? उपमा अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ मुख की जो तुलना है वो किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आभूषण शब्द का पर्यायवाची है। आभूषण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अभिमान, अलंकार, संपदा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, आभूषण शब्द का जो पर्यायवाची है वो है अलंकार। क्या है बेटा? अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। निष्क
पट शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये पूछा जा रहा है। निस, निस या निस या निस। तो याद रखना निष्क पट शब्द में जो उपसर्ग है वो निस है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। किसमें चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती, 22, 36, 24 या 12। तो याद रखना बेटा, अगर हम रोला छंद की बात करें तो यह एक सममात्रिक छंद है। अगर हम 10वें की बात करें, रोला किसकी बात करें बेटा, रोला, तो यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा है बेटा, सममात्रिक छंद होता है, जिसके प्रत्येक चरण में कितनी बेटा, 24 मात्राएं होती हैं। जिसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं बेटा, 24 मात्राएं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 10वें का आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। किसमें चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि वो क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है बेटा, तार सप्तक के संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है कि जो तार सप्तक लिखी गई है उसके संपादक कौन है। तार सप्तक के संपादक हैं केशव, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको आज्ञेय के नाम से जानते हैं। तो याद रखना बेटा, तार सप्तक के संपादक थे आज्ञेय जी। कौन थे बेटा, आज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बात की जाए अगर हम लोग तार सप्तक था क्या, तो तार सप्तक कुछ नहीं था बेटा, आज्ञेय जी द्वारा, किनके द्वारा बेटा, आज्ञेय जी द्वारा 1943 में, कब बेटा, 1943 में नई कविता के प्रणयम हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाया गया था। 7 कवियों का क्या बनाया गया था बेटा, एक मंडल बनाया गया था, और उसी मंडल का नाम दिया गया था तार सप्तक का संकलन, यानी कि तार सप्तक बनाया गया था, उसी का नाम दिया गया था और उसका संपादन किया था। तो आज्ञेय जी ने 1943 में 7 कवियों का नई कविता के लिए एक समूह बनाया था, उसी समूह का नाम था बेटा तार सप्तक। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, बिहारी किस युग के कवि थे, आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल। तो याद रखना बेटा, बिहारी जी आपके रीतिकाल के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 बोला जा रहा है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो याद रखना बेटा, क्या भूलूं क्या याद करूं कि जो आपके लेखक है वो है बेटा हरिवंश राय बच्चन। वो कौन है बेटा, हरिवंश राय बच्चन है, वो आपके हैं हरिवंश राय बच्चन। तो 13 का ए हो जाएगा। चलते बेटा 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़िए बेटा। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है, जो दीप शिखा काव्य संग्रह है ये किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सूर्यकांत त्रिपाठी या निराला। तो याद रखना बेटा, दीप शिखा जो काव्य संग्रह है ये किनके द्वारा लिखा गया बेटा, ये लिखा गया महादेवी वर्मा द्वारा। तो 14 का ए नंबर हो जाएगा महादेवी वर्मा द्वारा। किसके द्वारा बेटा, महादेवी वर्मा द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, साहित्य और कला रचना है, साहित्य और कला जो लिखी गई है किसकी रचना है बेटा, पदुम पुन्नालाल बख्शी, सुमित्रा नंदन पंथ, भगवत शरण उपाध्याय, जय प्रकाश भारती की। तो याद रखना बेटा, साहित्य और कला ये रचना है भगवत शरण उपाध्याय जी की। तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 का कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में, वो क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हंसी हंसी भांजे देखे दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाल में कौन सा रस है। इसमें कौन सा रस है, हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बेटा हास्य रस है। कौन सा रस है बेटा, हास्य रस है। तो यहाँ पे हो गया 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ध्रुव स्वामी, लहरों का राजहंस, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो याद रखना बेटा, जयशंकर प्रसाद जी का जो नहीं वो है लहरों का राजहंस, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में। सेवा सदन उपन्यास के लेखक है, जो सेवा सदन है इस उपन्यास के लेखक कौन है, जैनेन्द्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर आपके बेटा यशपाल जी है या प्रेमचंद जी हैं। तो याद रखना बेटा, सेवा सदन के जो लेखक हैं वो है बेटा हमारे यशपाल, वो सॉरी
प्रेमचंद जी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। अगर हम 19 की बात करें बेटा तो वो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लोत्तर युग? तो याद रखना बेटा पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है वो भारतेंदु युग के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें 20 की, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं, कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद, राजेंद्र अवस्थी। याद रखना बेटा कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी। कौन है बेटा? राजेंद्र अवस्थी जी हैं कादम्बिनी पत्रिका के संपादक। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए। अगर आप इनको तैयार करते हो तो यहाँ से 20 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म हो गए। अब हम बात करते हैं कि 10 नंबर का हमें और क्या तैयार करना है। तो देखिए 10 नंबर में हमको तैयार करना है जीवन परिचय। 10 नंबर के लिए हमें क्या तैयार करना है बेटा? जीवन परिचय तैयार करना है। कितने नंबर का बेटा? 10 नंबर का। तो जीवन परिचय में आपको पहले तो 2 लेखकों का और 2 कवियों का तैयार करना है। तो अगर हम लेखक में बात करें तो एक तो तैयार करना है लेखक का और एक तैयार करना है बेटा कवि का। लेखक का और कवि के 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स में लेखक का जीवन परिचय और 5 मार्क्स में आपका बेटा कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो अगर हम बात करें लेखक में तो लेखक में आपको ज्यादा नहीं, केवल 2 ही लोगों का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। इन्हीं में से एक आपको वहां मिल जाएगा। एक तैयार कर लीजिए बेटा जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लीजिए। और दूसरा तैयार कर लीजिए पदुम पुन्नालाल बख्शी का, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ये 2 आपको केवल तैयार करने। लेखक में केवल 2 के जीवन परिचय आप तैयार करिए, जयशंकर प्रसाद और पदुम पुन्नालाल बख्शी के। तो मैं इन दोनों जीवन परिचय को आपको यहाँ पे करा देता हूं। देखिए जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो इस तरह से आपको पहले हेडिंग बना लेना है कुछ, फिर आपको जीवन परिचय लिखना है। तो जन्म 30 जनवरी 1889 में, जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश, पिता का नाम देवी प्रसाद, मृत्यु हुई थी सन 1937 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली या इंद्रजाल। जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो छायावाद के कवियों में अग्रणी महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी नामक परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न, पितामह जो थे शिवरत्न साहू थे। इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था। इनके बड़े भाई का क्या नाम था बेटा? शंभुनाथ था। इनके पिता माता के मृत्यु के बाद शंभू जी ने ही इनकी पढ़ाई का प्रबंध किया था। इनके माता और पिता का जो मृत्यु है बेटा वो अल्पायु में ही हो गई थी। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध है वो इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने ही किया था। सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए सबसे पहले क्वींस कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया था। इनका मन वहां नहीं लगा तो घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। और इनका मन जो बेटा है क्वींस कॉलेज में भी नहीं लग रहा था पढ़ने में, तो ये घर में ही अब अंग्रेजी और संस्कृत को पढ़ने लगे थे। जयशंकर प्रसाद जी 17 वर्ष के थे तभी शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई थी। और वो 17 वर्ष के ही जैसे हुए तभी उनके बड़े भाई की छत्र छाया भी उनके ऊपर से उठ गई बेटा, और उनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। उन्होंने 3 शादियां की थी। इन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां की थी और तीनों शादियों में बेटा इनकी पत्नियों की मृत्यु जो है जल्दी जल्दी हो जाती थी। तो तीनों ही पत्नियों की असमय में मृत्यु हो गई। तीनों ही पत्नियों की जो मृत्यु है वो जल्दी जल्दी हो गई। थोड़े दिनों बाद इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। पहले इनके माता पिता मर गए, फिर 17 वर्ष की आयु में इनके आपके बड़े भाई शंभुनाथ, फिर इनकी 3 पत्नियां और इसके बाद इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। और यह अंदर ही अंदर टूट गए थे, जिसके कारण ये अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुके थे, हताश हो चुके थे। इसी दुख में डूबे हुए ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे। अब इनको इस रोग में ये जब डूबे रहे शोक में तो इनको अंदर से क्षय रोग हो गया था बेटा। क्या हो गया था? क्षय रोग, जिससे ग्रस्त होने कारण सन 1937 ईस्वी में मृत्यु लोक के छोड़कर पंचतंत्र में विलीन हो गए। और सन 1937 में ये हिंदी का महान नायक पंचतंत्र में लीन हो गया। अगर हम इनकी प्रमुख कृतियों की बात की जाए बेटा, प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। जो प्रसाद जी थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। इनकी जो कृतियां हैं बेटा वो निम्नलिखित हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, धूल स्वामिनी, इंद्रजाल, आकाशदीप, झरना, लहर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये हो गया पहला बेटा जयशंकर प्रसाद जी का। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं बेटा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय अगर आपको लिखना हो तो वहां किस तरह से लिखेंगे इसकी भी मैं बात कर लेता हूं बेटा। देखिए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, जन्म
पहले तो जन्म उन्म के एक टाइटल बना दिया कि इंडेक्स बनाने से क्या होता है कि जो आपका एग्जामिनर है वो जीवन परिचय पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो इंडेक्स से पढ़ के समझ जाता है कि आपने सही लिखा है या गलत। तो इंडेक्स जरूर बनाएं, फिर आप जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लिखने की चालू करेंगे। जन्म की बात की जाए तो 27 मई 1894 ईस्वी को जन्म स्थान खैरागढ़ जबलपुर था। पिता इनके का नाम इनके बेटा पुन्नालाल बख्शी था। इनकी मृत्यु जो है 27 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुई थी। भाषा की बात की जाए तो खड़ी बोली थी। संपादक का बात किया जाए तो सरस्वती एवं छाया पत्रिका का इन्होंने संपादक किया था। जीवन परिचय की अगर हम बात करें बेटा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी में जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। इनका जन्म जो है बेटा कहाँ हुआ था? 27 मई 1894 में जबलपुर के जो खैरागढ़ नामक गांव था वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनके जो पिता थे और बाबा जी थे वो दोनों ही साहित्य प्रेमी थे और खुद भी वो कवि ही थे। इनकी माता का भी साहित्य से प्रेम था और इनकी माता भी साहित्य से प्रेम रखती थी, उनको भी साहित्य पसंद था। परिवार के साहित्य वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन में ही कविताएं रचते थे। अब इनके घर में सभी लोग साहित्य प्रेमी थे, तो इनका जो आसपास का माहौल था वो साहित्यमय था। तो इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में जब ये स्कूली शिक्षा ले रहे थे तभी से इन्होंने रचनाओं को लिखना चालू कर दिया था। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही इन्होंने बीए को पास किया तो सरस्वती जो पत्रिका थी उसमें इनकी रचनाएं छपने लगी थी बेटा। बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इसके बाद सरस्वती के बाद जो अन्य भी रचना पत्रिकाएं उस समय चल रही थी उनमें भी इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित की जाने लगी थी। इनकी कविताएं स्वच्छतावादी थी, जिन अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बख्शी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखक था। बख्शी जी जो थे वो मुख्य रूप से आलोचना और निबंधों को लिखते थे। साहित्य का ये महान साधक 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में परलोकवासी हो गया था। जो ये साहित्य का महान साधक था ये 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में परलोकवासी हो गया था। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए बेटा तो प्रबंध, परिजात, पंच पात्र, पदमवन, झलमला, नवरात्र, पंचरात्र, पंचपात्र, मेरी अपनी कथा आदि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। तो इतना आपको तैयार करना है, इन दोनों लेखकों के जीवन परिचय तैयार कर लीजिए और वहां आपको इसके अलावा कोई भी जीवन परिचय तैयार करने की जरूरत नहीं लेखकों में। अगर हम बात करें बेटा कवियों में, किसमें बात करते हैं बेटा? कवियों में। तो देखिए कवियों में भी आपको ज्यादा कुछ तैयार नहीं करना, केवल आप तुलसीदास का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। किसका तैयार कर लीजिए बेटा? तुलसीदास का तैयार कर लीजिए, बस हो गया। इस यही जीवन परिचय आपसे वहां पूछा जाएगा। किसका पूछा जाएगा बेटा? तुलसीदास का जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए कवि में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो 5 मार्क्स ये हो गए, 5 मार्क्स ये, तो टोटल 10 मार्क्स और सॉरी 20 मार्क्स के आपके बहुविकल्पी, तो टोटल 30 मार्क्स हो गए। तो तुलसीदास का जीवन परिचय मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ वहां किस तरह से आपको लिखना होगा अगर आता है। ये हो गया तुलसीदास का जीवन परिचय बेटा। सन जन्म की बात की जाए तो सन 1532 ईस्वी में जन्म हुआ था। जन्म स्थान था बेटा राजापुर गांव चित्रकूट। माता का नाम था हुलसी देवी, पिता का नाम था आत्माराम दुबे। मृत्यु हुई थी बेटा 1623 ईस्वी में। गुरु का नाम था बेटा नर हरिदास। और लेखक विधा की बात की जाए तो इनका काव्य था। शिक्षा में अगर बात की जाए तो संत बाबा नर हरिदास ने भक्ति के साथ साथ वेद वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा भी दी थी। इनकी जो प्रमुख भाषा थी बेटा वो अवधी या ब्रज थी। प्रमुख रचनाएं इनकी थी रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब हम इनके जीवन परिचय को डिटेल से अगर पढ़ें तो वो देखिए क्या था। जीवन परिचय तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में बेटा मतभेद है। मूल गोसाई चरित्र एवं तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। जो आपकी मूल गोसाई चरित्र या तुलसी चरित्र है उसमें इनका जन्म स्थान राजापुर माना गया है। अन्य कुछ विद्वान सोरो नामक स्थान पर जन्म बताते, लेकिन कुछ विद्वान ये भी बताते कि इनका जन्म जो है बेटा सोरो नामक स्थान पर हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी इनका जन्म स्थान राजापुर ही माना गया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनके अनुसार भी इनका जन्म स्थान राजापुर ही माना गया है बेटा। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म के संबंध में एक दोहा भी प्रसिद्ध है। इनके जन्म को लेकर के एक दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है। वो दोहा ये है बेटा 1554 बीसे कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर।
ठीक बेटा, ये इनका दोहा है कि 1554 बीसे में 1554 ईस्वी में कालिंदी के तीर, कालिंदी नदी के कालिंदी नदी के किनारे श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसी ने जन्म लिया था। अगर आगे बात की जाए बेटा, तो इनके जन्म का नाम रामबेला था। जो तुलसीदास जी थे, इनके जन्म का नाम क्या था बेटा? रामबेला था। इनके जन्म के समय ही दांत थे, जब इनका जन्म हुआ था उसी समय इनके पास दांत निकल आए थे और मुंह में से राम शब्द निकला था। जन्म लेते ही इन्होंने जो पहला शब्द लिया था बेटा, वो लिया था राम शब्द लिया था, जिसके कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। जिसके कारण इनके माता पिता डर गए थे, उन्होंने सोचा किसी राक्षस ने जन्म लिया है तो इसको उन्होंने त्याग दिया था। एक दासी ने इनका पालन पोषण किया था और एक दासी ने जो है इनका पालन पोषण किया था। बाबा नरहरिदास ने इन्हें अपना शिष्य बनाया और बाबा नरहरिदास जी से इन्होंने इनको अपना शिष्य बनाया था। इनका विवाह की जो बात की जाए बेटा, वो रत्नावली से हुआ था। इनका जो विवाह है वो किससे हुआ था बेटा? रत्नावली से हुआ था। ये रत्नावली से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, कहानी इसके लिए प्रसिद्ध है। और एक बार रत्नावली अपने गांव गई थी तो इनसे रहा नहीं गए। रात में काफी तेज बारिश हो रही थी, नदी में भी काफी बाढ़ आई हुई थी और उस नदी को पार करके रत्नावली से मिलने पहुंच गए थे। तो जब रत्नावली से मिलने गए थे तो रत्नावली ने इनको दुत्कार दिया था और उसके बाद इन्होंने नारी विरोध में काफी चीजें लिखी और उस पत्नी के वैराग्य को छोड़ दिया था और ये फिर वैराग्य की तरफ चले गए थे। इन्होंने काशी में शेष सनातन से शिक्षा में वेद वेदांग पढ़े, फिर राम के चरित्र का गायन करने लगे। किसका बेटा? राम के चरित्र का गायन करने लगे। रामचरित्र की रचना की। इसके जीवन का अधिकांश समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। इनके जीवन का जो ज्यादातर समय वो काशी, मथुरा और अयोध्या में ही बीता। मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा इनका प्रसिद्ध है। वो दोहा है बेटा, संबत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज, शनि तुलसी तेजो शरीर। यानी कि संबत 1680 को गंगा नदी के किनारे श्रावण शुक्ल के तीसरे दिन तुलसी जी ने अपने प्राण को त्यागा था। कृतियों की बात की जाए तो इनकी 12 प्रमाणित रचनाएं मानी जाती हैं। इनकी टोटल कितनी बेटा? 12 प्रमाणित रचनाएं मानी जाती हैं। वो कौन कौन सी बेटा? पहली मंगली, पार्वती मंगल, जानकी, वैराग्य संदीपनी, भैरवे रामायण, रामाज्ञा, कवितावली, कृष्ण गीतावली। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10 हिंदी के 30 नंबर की बात की कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है ताकि आपके 30 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाए क्लास 10 हिंदी में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।